अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी किस्मत आपकी मेहनत से नहीं, आपके दिमाग के अंदर छुपी हुई शक्ति से बनती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? एक ऐसी शक्ति जो ना दिखती है, ना सुनाई देती है, लेकिन हर पल आपकी जिंदगी के फैसले ले रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड की। और आज किताब गाथा पर हम सुनने जा रहे हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बेस्ट सेलर बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। एक ऐसी किताब जो आपकी जिंदगी को अंदर से बदल सकती है। चैप्टर 1, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आपके जीवन में बार बार एक ही तरह की चीजें क्यों हो रही हैं? जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके फैसले ले रही हो, आपकी राहें चुन रही हो। हां, वो शक्ति आपके अंदर ही है और उसका नाम है अवचेतन मन, योर सबकॉन्शियस माइंड। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि इंसान की जिंदगी उसकी बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उसकी भीतर की सोचों से बनती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ठीक वैसा ही करता है जैसा हम बार बार सोचते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। सबकॉन्शियस माइंड एक कंप्यूटर की तरह है, लेकिन इसमें जो प्रोग्राम चलता है वो आप हर दिन अपने विचारों से खुद सेट करते हो। जैसे अगर कोई बार बार कहता है मुझसे ये नहीं होगा, तो सबकॉन्शियस उसी सोच को सच बना देता है। वो आपको मौका दिखने के बावजूद डर और असफलता में उलझा देता है। लेकिन अगर आप रोज कहते हो मैं कर सकता हूं, मैं सफल हूं, मुझे अवसर मिलेंगे, तो सबकॉन्शियस आपको उसी दिशा में सोचने, समझने और काम करने लगता है और जीवन की दिशा बदल जाती है। एक व्यक्ति को बचपन में यह सिखाया गया कि पैसे वाले लोग लालची होते हैं। वो बड़ा होकर चाहे जितनी मेहनत करे, सबकॉन्शियसली वो कभी पैसा नहीं जोड़ पाता। क्यों? क्योंकि उसका अवचेतन मन पैसा कमाने को बुरी चीज मानता है और सबकॉन्शियस हमेशा आपकी भीतर की मान्यता को पूरा करता है, ना कि आपकी बाहरी मेहनत को। आप जो अपने बारे में लगातार सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी सोचत को बदलना होगा, क्योंकि यही सोच सबकॉन्शियस में जाती है और वहीं से असली खेल शुरू होता है। आज से ही एक आसान अभ्यास शुरू करें। हर सुबह उठते ही कहें, आज का दिन मेरे लिए शानदार है, मैं खुश हूं, स्वस्थ हूं और सफलता की ओर बढ़ रहा हूं। ये एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन ये आपके सबकॉन्शियस के अंदर सकारात्मक बीज बो देगा। और जब आप रोज ऐसा करेंगे तो 21 दिन में आपकी सोच और फिर आपका जीवन बदलने लगेगा। अब बात करते हैं अगले चैप्टर की। अभी आपने जाना कि आपके विचार ही आपकी हकीकत बनाते हैं, लेकिन अब सवाल यह है, क्या हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को खुद से निर्देश दे सकते हैं? क्या हम जानबूझकर अपने मन को सक्सेस, हेल्थ और हैप्पीनेस की तरफ मोड़ सकते हैं? इसका जवाब है हां, और चैप्टर 2 में हम जानेंगे कैसे हम अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करें, पावरफुल विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन टेक्निक्स के साथ। तो अगला पार्ट मिस मत कीजिए, क्योंकि वहीं से असली बदलाव शुरू होगा। अब सोच बदलेगी तो जिंदगी बदलेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और किताब गाथा को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला चैप्टर आपके अंदर की असली शक्ति को अनलॉक करने वाला है। डार्क चैप्टर 2, अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करना सीखिए। मान लीजिए आप एक मोबाइल चला रहे हैं, लेकिन उसमें जो ऐप्स इंस्टॉल हैं वो आपके काम के नहीं है। अब या तो आप उन्हीं पुराने ऐप्स से काम चलाते रहेंगे या फिर तो उन्हें अनइंस्टॉल करके नई प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक यही होता है आपके साथ जब आप अपने और सबकॉन्शियस माइंड खौकीर को गलत सोचों से भर देते हैं। लेकिन अब वक्त है उसे रिप्रोग्राम करने का। नोटा को ने दिया सबकॉन्शियस माइंड को कैसे निर्देश दें। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि आपका अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वो सीधे निर्देशों पर काम करता है। मतलब अगर आप बार बार कहते हो मैं कमजोर हूं, तो सबकॉन्शियस इसे सच मान लेता है, भले ही आप मजाक में कह रहे हो। लेकिन अगर आप बार बार कहते हो मैं मजबूत हूं, तो सबकॉन्शियस उसे भी सच बना देता है। अब सवाल यह है, उसे सही निर्देश कैसे दें?
Toma de Mara Anusto टेक्निक 2 से बुम्स कीनो ब्यूज पॉजिटिव एफर्मेशंस। एफर्मेशन का मतलब है पॉजिटिव सेंटेंस जो आप खुद से बार बार दोहराते हैं, जैसे मैं हर दिन बेहतर होता जा रहा हूं, पैसा मेरी ओर आसानी से आता है, मैं स्वस्थ, सफल और शांत हूं। नियम याद रखो, वाक्य हमेशा प्रेजेंट टेंस में कहो और उसे फील और भी करो। सबकॉन्शियस सिर्फ शब्दों से नहीं, आपकी भावना से प्रभावित होता है। नॉरिको टेक्निक 2 विजुअलाइजेशन। आपका दिमाग वह तस्वीरों में सोचता है, इसलिए जब आप अपने लक्ष्य की कल्पना करते हैं तो सबकॉन्शियस उसे रियल मानने लगता है। उदाहरण, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपनी आंखें बंद करके हर दिन 5 मिनट तक इमेजिन करो कि आप आलीशान घर में हो, बैंक अकाउंट में करोड़ों हैं और आप चैन की नींद सो रहे हो। बार बार ऐसा करने से सबकॉन्शियस आपके फैसलों, आदतों और आत्मविश्वास को उस दिशा में मोड़ देता है। नॉला कैक्टाहा टेक्निक 3 स्लीप प्रोग्रामिंग। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, रात को सोते वक्त सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है, इसलिए जब आप सोने जाएं तो खुद से यह दोहराएं, मैं शांत हूं, मुझे जवाब मिल जाएंगे, जो मैं चाहता हूं वो मेरी ओर आ रहा है। सबकॉन्शियस इसे पूरी रात दोहराता है और अगली सुबह आपकी सोच बदली हुई होती है। सबकॉन्शियस को डाउट पसंद नहीं। अगर आप सोचते हैं मैं अमीर बनना चाहता हूं लेकिन पता नहीं हो पाएगा या नहीं, तो ये डाउट सबकॉन्शियस को कंफ्यूज कर देता है। नियम साफ है, या तो पूरी श्रद्धा रखो वरना सबकॉन्शियस उसे रिजेक्ट कर देगा। नौरा रोजा सड्डा एंडिंग विजडम, माइंड इज अ गार्डन। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, आपका मन एक बागीचा है और आपके विचार बीज। जैसे बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। तो अब फैसला आपका है, डर, शक और नकारात्मकता बोओगे या विश्वास, आशा और सफलता। आपने सीखा कि सबकॉन्शियस को निर्देश कैसे दें। अब अगला सवाल है, क्या सिर्फ सोचने भर से चमत्कार हो सकते हैं? क्या बीमारियां ठीक हो सकती हैं? क्या दिवालिया आदमी करोड़पति बन सकता है? अगले चैप्टर में जानिए उन सच्ची कहानियों को जहां लोगों ने सबकॉन्शियस की ताकत से नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। चैप्टर 3 चमत्कार कैसे होते हैं। मिस मत करना, यह आपके विश्वास को हिलाकर रख देगा और फिर गहराई से मजबूत कर देगा। अगर ये बातें आपको वैल्यूबल लगी तो एक लाइक जरूर कीजिए और किताब गथा को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे सोच से चमत्कार होते हैं। नरो चैप्टर 3 चमत्कार कैसे होते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि कोई व्यक्ति बिना दवा के कैंसर से ठीक हो गया, या एक गरीब आदमी रातों रात करोड़पति बन गया? क्या यह चमत्कार है या कोई गहरा मनोविज्ञान? डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, हर चमत्कार के पीछे कोई भगवान या जादू नहीं, बल्कि एक अद्भुत शक्ति होती है। आपका अवचेतन मन, योर सबकॉन्शियस माइंड। नारक को बाक व सौदरे सबकॉन्शियस ही बनाता है। चमत्कार। मर्फी बताते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी भी स्थिति को बदल सकता है, चाहे वो बीमारी हो, गरीबी हो या असफलता। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मांड की सबसे गहरी शक्ति से जुड़ा होता है, इन्फिनिट इंटेलिजेंस से। जब आप इस शक्ति पर विश्वास करके उसे निर्देश देते हैं तो ये वो रास्ते बना देता है जो आम इंसान की समझ से बाहर होते हैं। नारहर केस स्टडी 1 लाइलाज बीमारी से चमत्कारी इलाज। एक महिला को आर्थराइटिस की गंभीर बीमारी थी। वो चल नहीं सकती थी, हिल नहीं सकती थी और डॉक्टरों ने कह दिया था अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसने हर रात अपने अवचेतन मन को निर्देश देना शुरू किया, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरे जोड़ मजबूत हैं, मैं चल रही हूं। हर रात विजुअलाइजेशन करती कि वो पार्क में दौड़ रही है, अपने बच्चों के साथ खेल रही। कुछ हफ्तों में वो चलने लगी, फिर दौड़ने लगी। डॉक्टर हैरान रह गए, पर मर्फी ने कहा यह चमत्कार नहीं, अवचेतन का विज्ञान था। नानाला केस स्टडी 2 गरीब से करोड़पति। एक व्यक्ति जिसके पास नौकरी नहीं थी, पैसे नहीं थे और कोई सहारा नहीं था, लेकिन उसके पास था
गहरा विश्वास और एक विचार। हर सुबह उठकर वो अपने सबकॉन्शियस से कहता, मैं एक सफल बिजनेसमैन हूं, मेरे पास पैसा, नाम और सम्मान है। वो विजुअलाइजेशन करता कि वो ऑफिस में बैठा है, उसके पास टीम है, ग्राहक है, पैसा है। 6 महीने में उसे एक बिजनेस आइडिया मिला। 1 साल में उसने कंपनी खड़ी कर दी। 3 साल में वो करोड़ों का मालिक बन गया। लोगों ने पूछा, कैसे? उसने कहा, मैंने पहले अपने दिमाग में अपना भविष्य बनाया, फिर जिंदगी ने उसे सच कर दिया। खारा, तो क्या सच में चमत्कार होते हैं? मर्फी कहते हैं, हां, लेकिन चमत्कार तभी होते हैं जब आप उन्हें होने देते हैं। आपका विश्वास, आपकी भावना, आपकी कल्पना जब पूरी सच्चाई से अवचेतन तक जाती है तो ब्रह्मांड खुद आपको रास्ता दिखाता है। लेकिन अगर आप शक करते हैं, डरते हैं, बार बार बदलते हैं अपने विचार, तो चमत्कार की प्रक्रिया बीच में ही टूट जाती है। दरडा बुरेक के स्टेप बाय स्टेप चमत्कार के सूत्र। 1. क्लियर बिलीफ रखें, आधा मन से नहीं, पूरी श्रद्धा से सोचें। 2. विजुअलाइजेशन करें, रोज जो आप पाना चाहते हैं उसे अपनी आंखों से देखें हर रोज। तो उस पॉजिटिव भावनाओं से सोचें, डर नहीं, विश्वास के साथ। छोड़ दो, शांति में रहकर निर्देश दें। सोते समय ध्यान में शांत दिमाग से सबकॉन्शियस को बोलिए। और डॉक्टर मर्फी का संदेश, जब आप पूरी श्रद्धा के साथ सोचते हो तो पूरी दुनिया आपकी मदद करने के लिए एकजुट हो जाती है। मिरेकल्स आर नॉट अगेंस्ट नेचर, दे आर ओनली अगेंस्ट व्हाट वी नो ऑफ नेचर। अब तक आपने जाना कि सबकॉन्शियस माइंड चमत्कार कर सकता है, लेकिन क्या हो अगर कोई ऐसी चीज हो जो इस शक्ति को दबा दे, रोक दे और आपको वही का वही रोक दे। 4थे अध्याय में जानिए शाक, डर और नकारात्मकता कैसे आपकी सारी प्रोग्रामिंग को मिटा देती है और कैसे उससे बचा जाए। अगले एपिसोड को जरूर देखिए, क्योंकि वहां से असली मानसिक क्रांति शुरू होती है। अगर आपको ये कहानियां चमत्कारी लगी तो एक लाइक जरूर करें और किताब गथा को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो मिस ना हो। नीचे कमेंट करके बताइए आप कौन सा चमत्कार अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं। जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। तो अब चमत्कार की तरह सोचो और चमत्कार की तरह जीना शुरू करो। चैप्टर 4, डर, शक और नकारात्मक सोच मन के सबसे बड़े दुश्मन। कभी ऐसा लगा कि आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, लेकिन अंदर से एक आवाज कहती है, नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर सकता, तेरी किस्मत में नहीं है। वो आवाज कोई और नहीं, वो है आपके डर और शक की आवाज। और यही है आपके अवचेतन मन का सबसे बड़ा दुश्मन। नॉर्बासिक और मार्शक सबकॉन्शियस का ब्रेक सिस्टम। डॉक्टर जोसेफ मर्फी साफ कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड किसी डाउट को एक्सेप्ट नहीं करता। मतलब अगर आपने एक एफर्मेशन बोली, मैं सफल हूं, फिर तुरंत मन में आया, शायद नहीं, तो वो सारी प्रोग्रामिंग जीरो हो जाती है। सबकॉन्शियस माइंड को कंफ्यूजन नहीं पसंद, उसे चाहिए वो सीधा, साफ सुथरा, मजबूत आदेश। डर क्या करता है? डर आपके सोचने की क्षमता को मारता है। डर आपकी कल्पना को कैद करता है। डर आपके सबकॉन्शियस को बंद कर देता है। जैसे कोई सैनिक युद्ध के समय डर जाए तो वो बंदूक होने के बाद भी हार जाता है। आपके पास भी सबकॉन्शियस जैसी शक्ति है, लेकिन डर के कारण आप उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। मालिडार्सो केस स्टडी, नेगेटिव थिंकिंग का असर। मर्फी एक केस बताते हैं। एक आदमी को हमेशा लगता था कि उसे हार्ट अटैक आएगा। उसने कभी एक्सरसाइज नहीं की, खान पान खराब रहा और बार बार सोचता रहा, मुझे हार्ट अटैक होगा। और एक दिन उसे सच में हार्ट अटैक आ गया। यह कोइंसिडेंस नहीं था, यह था सबकॉन्शियस की नेगेटिव प्रोग्रामिंग का नतीजा। डाला नेगेटिव थिंकिंग से कैसे बचें? मर्फी के 3 गोल्डन रूल अपनाएं। डाला एक, कैंसल एंड रिप्लेस। जैसे ही नकारात्मक विचार आए उसे जोर से कहें कैंसल, और फिर तुरंत पॉजिटिव अफर्मेशन बोले, मैं सुरक्षित हूं, मैं स्वस्थ हूं। इग्नोर द नॉइज। लोगों की बातों, समाज की लिमिटेड सोच को एक कान से सुने, दूसरे से निकाल दे।
आपका जीवन, आपका विश्वास, यही सबसे बड़ा हथियार है। बाकुश फीलिंग प्लस फेथ बाकुश पावर। सिर्फ शब्द नहीं, उस एफर्मेशन को महसूस करें, उस विश्वास को जिए। सबकॉन्शियस सिर्फ शब्दों से नहीं, आपकी भावना से सक्रिय होता है। बाकुड ऑन फाइनल थॉट, डर का इलाज है श्रद्धा। डॉक्टर मर्फी कहते हैं फियर इज फेथ इन द रॉन्ग थिंग। मतलब अगर आप डर सकते हो तो आप विश्वास भी कर सकते हो, बस दिशा बदलनी है। जहां शक था वहां श्रद्धा रखो, जहां डर था वहां भरोसा रखो, जहां नहीं हो पाएगा था वहां कहो तो क्यों नहीं होगा, मैं कर सकता हूं। पैसा, सफलता और रिश्ते कैसे बदलते हैं। अब आपने जान लिया कि नेगेटिव थिंकिंग कैसे आपकी जिंदगी रोक देती है। लेकिन अब बात करेंगे, क्या आप अपने सबकॉन्शियस से पैसा, सफलता और अच्छे रिश्ते भी बना सकते हैं। चैप्टर 5 में जानिए मनी, लव और सक्सेस प्रोग्रामिंग के आसान लेकिन पावरफुल सूत्र। यह वीडियो आपकी सोच को नहीं, आपकी फाइनेंशियल और इमोशनल जिंदगी को बदल देगी। अगर आपने आज कुछ सीखा हो तो दिल से एक लाइक जरूर करें और किताब कथा को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो की चाबी आपसे छूट ना जाए। कमेंट करें आप कौन सा डर सबसे पहले हटाना चाहते हैं अपने मन से। शक को निकाल दो तो जो असंभव लगता था वो अचानक आसान हो जाएगा। अब बारी आपकी है अपने मन को आजाद करने की। चैप्टर 5 पैसा, प्यार और सफलता, आकर्षण की कला। हर इंसान चाहता है पैसा, प्यार और जिंदगी में सफलता, लेकिन कुछ लोग बिना कोशिश के भी सब कुछ पा लेते हैं और कुछ लोग मेहनत करके भी खाली रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग पाते हैं वो पहले से ही अपने सबकॉन्शियस माइंड और तौर में उसे आकर्षित करना सीख चुके होते हैं। पैसा कैसे आकर्षित करें। डॉक्टर मर्फी कहते हैं अगर आप बार बार सोचते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो सबकॉन्शियस यही मानता है कि गरीबी ही आपकी सच्चाई है। ध्यान रखें, सबकॉन्शियस पैसा नहीं है और पैसा चाहिए, दोनों को एक ही तरह से पैसा नहीं है समझता है। हर दिन खुद से कहिए मेरे पास पैसा है, मैं समृद्ध हूं, पैसा मुझ तक आसानी से आता है। विजुअलाइज करें कि आप नोट गिन रहे हैं, दूसरों को दे रहे हैं, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। सबकॉन्शियस उस इमेज को पकड़ लेता है और फिर यूनिवर्स आपको वैसे अवसर दिखाना शुरू करता है। दारात्तो, प्यार कैसे आकर्षित करें। कई लोग बार बार ये सोचते हैं कोई मुझसे सच्चा प्यार नहीं करता, मैं अकेला हूं, मैं लायक नहीं हूं। सबकॉन्शियस इस सोच को पकड़कर वही हकीकत बना देता है। मर्फी कहते हैं अगर आप प्यार चाहते हैं तो पहले खुद से प्यार करना सीखिए। एफर्मेशन कहिए मैं प्रेम योग्य हूं, मैं प्यार देता हूं और प्यार पाता हूं। विजुअलाइज करें कि कोई आपको अपनाता है, समझता है, आपकी इज्जत करता है। वो भावना सबकॉन्शियस में जाती है और वही एनर्जेटिक वाइब्रेशन बाहर भेजती है। याद रखें, जो आप खुद को देते हैं वही दुनिया आपको लौट आती है। डरकेडिक 3 सफलता कैसे आकर्षित करें। कई बार लोग कहते हैं मैं मेहनत करता हूं फिर भी सफल नहीं होता, मेरे नसीब में नहीं है। मर्फी साफ कहते हैं सफलता 80% विश्वास और 20% प्रयास है। अगर सबकॉन्शियस मानता है कि आप हारने वाले हैं तो मेहनत का भी कोई फायदा नहीं। सुबह उठते ही ये कहिए मैं एक सफल व्यक्ति हूं, मेरे लक्ष्य मुझे मिल रहे हैं, मेरे रास्ते साफ हैं। विजुअलाइज करें कि आपको सम्मान मिल रहा है, ताली बज रही है, आपके काम को पहचान मिल रही है। जब सबकॉन्शियस को यही दिखता है तो वो आपकी सोच, शब्द और फैसले उसी दिशा में मोड़ देता है। दरदा गोल्डन फॉर्मूला TFA। डॉक्टर मर्फी के अनुसार ये 3 चीजें आपको मैनिफेस्टेशन में मदद करती हैं। 1 थॉट विचार, 2 फीलिंग भावना, 3 एक्शन क्रिया। सोचो, महसूस करो, काम करो और फिर यूनिवर्स खुद रास्ते बना देता है। दरारा क्विज, एक सरल अभ्यास, रात का 5 मिनट रिचुअल। हर रात सोने से पहले आंखें बंद करके कहिए मैं धन, प्रेम और सफलता से घिरा हुआ हूं।
मैं वो सब पा रहा हूं जो मेरे लिए अच्छा है। मेरा मन और ब्रह्मांड मेरी मदद कर रहे हैं। इसे 21 दिन तक दोहराइए। फिर देखिए कैसे सबकॉन्शियस आपकी जिंदगी का नक्शा बदल देता है। अब आपने सीखा कि कैसे सबकॉन्शियस से पैसा, प्यार और सफलता आती है। लेकिन असली चमत्कार तो तब होता है जब बीमारी भी सिर्फ सोच से ठीक होने लगती है। क्या सिर्फ विचारों से शरीर को ठीक किया जा सकता है? चैप्टर 6 में जानिए हीलिंग पावर ऑफ द माइंड, जहां दवा से ज्यादा असर करती है आपकी सोच। अगर इस वीडियो ने आपको एक नई सोच दी है तो उसे दिल से जिंदा रखिए, लाइक जरूर कीजिए और किताब कथा को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली हीलिंग भरी वीडियो आप मिस न करें। कमेंट में बताइए आप कौन सी चीज अपने जीवन में सबसे पहले आकर्षित करना चाहते हैं, पैसा, प्यार या सफलता? आपकी दुनिया वही होगी जो पहले आपने अपने मन में बनाई। अब सोच बदलो और सब कुछ बदल जाएगा। सबकॉन्शियस हीलिंग पावर। क्या आप मानेंगे कि बिना दवा के भी कैंसर ठीक हो सकता है? या फिर एक लकवाग्रस्त व्यक्ति सिर्फ सोच की ताकत से फिर से चलने लग जाए? सुनने में अजीब लगता है, पर डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड बीमारी को ठीक कर सकता है अगर आप उसे सही संदेश भेजना सीख जाएं। दाराडोस वाइन, शरीर बीमार नहीं होता, सोच बीमार होती है। मर्फी कहते हैं हर बीमारी का कारण सिर्फ शरीर में नहीं बल्कि आपके मन में छिपा होता है। जब आप डर, तनाव, गुस्सा और नफरत जैसी नकारात्मक भावनाओं को अंदर दबा कर रखते हैं तो वो धीरे धीरे आपके शरीर पर असर डालती है। तनाव रक्तचाप बढ़ता है, क्रोध लीवर और हृदय प्रभावित होता है, फियर नर्वस सिस्टम गिर जाता है। लेकिन जब आप सोच बदलते हैं तो शरीर खुद सही दिशा में हीलिंग शुरू कर देता है। डोआरिन डो, डॉक्टर से ज्यादा असर करती है आपकी मान्यता। एक बार एक महिला को डॉक्टर ने कहा आपको लाइलाज ट्यूमर है, सिर्फ 6 महीने का समय है। वो रोती रही, लेकिन फिर उसने डॉक्टर मर्फी की किताब पढ़ी। हर दिन वो खुद से कहने लगी मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, प्रकृति मेरी देखभाल कर रही है। हर सुबह वो विजुलाइज करती कि उसके शरीर से रोशनी निकल रही है और सारी बीमारियां जल रही हैं। 3 महीने बाद जब चेकअप हुआ, डॉक्टर्स ने हैरान होकर कहा योर ट्यूमर इज गॉन। दवा ने नहीं, उसकी सोच और विश्वास ने उसे ठीक किया। आर नो नीड रिजोर्ट पारेथ्रीस। सबकॉन्शियस हीलिंग का अभ्यास कैसे करें? डॉक्टर मर्फी के मुताबिक 3 सरल स्टेप्स अपनाएं। स्टेप 1, पॉजिटिव हेल्थ एफर्मेशन। हर सुबह और रात को कहें मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मेरे शरीर की हर कोशिका स्फूर्ति से भर रही है। दार। स्टेप 2, विजुअल हीलिंग। आंखें बंद करके सोचिए आपका शरीर लाइट से भर रहा है, बीमारी वहां से बह रही है और ऊर्जा आ रही है। दारी। स्टेप 3, ग्रेटिट्यूड विद फीलिंग। रोज सबकॉन्शियस से कहें थैंक यू मेरे शरीर को ठीक करने के लिए। जब आप आभार जताते हैं तो आप विश्वास की फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं जहां हीलिंग शुरू होती है। ना ध्यान रखें, बीमारी को बार बार मत दोहराएं। कई लोग कहते रहते हैं मुझे थकान है, मुझे दर्द रहता है, मुझे आराम नहीं मिलता। मर्फी कहते हैं ये शब्द आपकी बीमारी को मजबूत करते हैं। तो आज से बीमारी की बात बंद कीजिए और सिर्फ हीलिंग की कल्पना कीजिए। और रियल केस, मिरेकल ऑफ फेथ। एक बच्चा जिसका पैर बचपन से खराब था, डॉक्टरों ने कहा यह कभी नहीं चल पाएगा। उसकी मां ने डॉक्टर मर्फी की सलाह मानी। हर रात बेटे के पास बैठकर कहती तेरे पैर मजबूत हैं बेटा, तू दौड़ रहा है। 1 साल बाद वो बच्चा चलने लगा और 2 साल बाद स्कूल की दौड़ में अव्वल आया। क्या यह चमत्कार था? नहीं, यह मां के विश्वास और सबकॉन्शियस की जीत थी। रारा, अब बारी आपकी है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं हर व्यक्ति के अंदर एक प्राकृतिक डॉक्टर है और वो डॉक्टर है आपका सबकॉन्शियस माइंड। अब सवाल है क्या आप उसे जगाओगे या दवाओं के भरोसे बैठे रहोगे? अब तक आपने जाना कैसे सबकॉन्शियस बीमारी को ठीक करता है, लेकिन अगले अध्याय में आप जानोगे सबकॉन्शियस कैसे बनाता है आपकी किस्मत, आपका भाग्य और आपका भविष्य।
चैप्टर 7 में हम जानेंगे योर डेस्टिनी इज इन योर माइंड, जहां आप सीखेंगे कि कैसे सबकॉन्शियस से आप खुद अपनी किस्मत लिख सकते हैं। इसलिए अगला वीडियो मिस मत कीजिए। ऑरेंज शुड बी वॉच नेक्स्ट, क्योंकि वहीं से शुरू होती है किस्मत बदलने की क्रांति। अगर आपने इस वीडियो से कुछ हीलिंग पाया हो तो एक लाइक दीजिए और किताब गथा को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो आपकी सोच को नई दिशा देगी। कमेंट करें आप किस मानसिक या शारीरिक हीलिंग की शुरुआत आज से करना चाहते हैं। दवाएं बाहर से ठीक करती हैं, लेकिन सबकॉन्शियस भीतर से चमत्कार करता है। अब जागो और खुद को नया जीवन दो। डलानाज़ो चैप्टर 7 योर डेस्टिनी इज इन योर माइंड। भाग्य बनता है, मिलता नहीं। क्या आप मानते हैं कि भाग्य पहले से लिखा होता है, या फिर क्या आप वो इंसान हैं जो कहता है मेरे नसीब में ही नहीं था? तो आज की वीडियो आपके लिए एक चेतावनी है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं आपका भाग्य तारों में लिखा नहीं है, यह आपके अवचेतन मन में लिखा है। नाटे राव ओके, भाग्य कोई बाहरी ताकत नहीं, वो आपकी भीतरी सोच है। मर्फी साफ कहते हैं आपकी सोच ही आपका भाग्य बनाती है। लोग सोचते हैं मेरा जन्म गरीब घर में हुआ, इसलिए मैं गरीब ही रहूंगा। मेरी किस्मत में प्यार नहीं है, मेरे कर्म ही खराब हैं। लेकिन सच्चाई यह है आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपके कर्मों, फैसलों, आदतों और नतीजों का सीधा निर्माता है। यानी दानो तारिसा जो आप रोज सोचते हैं वो धीरे धीरे आपकी किस्मत का नक्शा बनाता है। नारायण सरकुलर वो दूसरी कड़ी सच्चाई। आप हर रोज खुद अपना भाग्य लिखते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, और आप रोज अपने भाग्य को इन शब्दों से सेट कर देते हो। मेरे बस की बात नहीं, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता। डॉक्टर मर्फी कहते हैं हर नकारात्मक सोच आपके भविष्य में एक काले धब्बे की तरह जुड़ती जाती है, लेकिन जैसे ही आप सोच को मोड़ते हो भाग्य खुद अपना रंग बदलने लगता है। लाब्रोथ्रीस अपना भाग्य कैसे बदले, डेस्टिनी रीराइटिंग रिचुअल। मर्फी की आसान लेकिन चमत्कारी टेक्निक। डाउटी तारीख स्टेप 1 डेली डेस्टिनी डिक्लेरेशन। हर सुबह आंखें बंद करके कहिए मैं अपनी किस्मत का निर्माता हूं। मेरा हर दिन मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। जो मैं सोचता हूं वही मैं बनता हूं। डोरा राबासादी बदकिस्मत हूं, तो आज से ही उसे रिप्लेस कीजिए। मैं ईश्वर की सबसे सुंदर रचना हूं, मेरा भाग्य मेरे हाथ में है। दारा स्टेप 3 विजुअलाइजेशन ऑफ डिजायर्ड लाइफ। हर दिन 5 मिनट वो जीवन देखें जो आप पाना चाहते हैं। उसे पूरी किसी सोता महसूस करें, उसे समझिए। आपका सबकॉन्शियस उस ब्लूप्रिंट को पकड़ लेगा और यूनिवर्स उसे साकार करेगा। रियल केस 2 भाइयों की कहानी। 2 जुड़वा भाई, एक करोड़पति बना, दूसरा जेल में गया। जब दोनों से पूछा गया तुम ऐसे क्यों बने, दोनों ने एक ही जवाब दिया, पिता शराबी था, हम क्या करते। बस फर्क यह था, एक ने सोचा पिता जैसा नहीं बनना है, दूसरे ने सोचा यो सर है पिता जैसा ही बनना है। विचार ने भाग्य बना दिया। डॉक्टर मर्फी का चेतावनी भरा मंत्र। इफ यू थिंक यू आर अनलकी, यू आर राइटिंग अ स्क्रिप्ट ऑफ फेलियर। इफ यू बिलीव यू आर चोजन, द यूनिवर्स बेंड्स इन योर फेवर। भाग्य उन्हीं का होता है जो उसे अपने मन से रचते हैं। अब आप जान चुके हैं कि भाग्य बदला जा सकता है, लेकिन अगली वीडियो में हम जानेंगे अवचेतन मन की अंतिम शक्ति, जीवन का उद्देश्य, आत्मिक शांति और परम आनंद कैसे पाए। चैप्टर 8 हायर सेल्फ कनेक्शन एंड ट्रू फुलफिलमेंट। ऑरेंज शुड बी वॉच नेक्स्ट, क्योंकि अगला चैप्टर आपको सिर्फ पैसा या सफलता नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और सच्चा सुख देगा। अगर आज की वीडियो ने आपकी सोच में हलचल मचाई हो तो एक लाइक जरूर कीजिए, किताब गाथा को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो आपके मन की गहराइयों से मुलाकात कराएगी। कमेंट में बताइए आज से आप अपनी किस्मत में कौन सा बदलाव शुरू करना चाहते हैं। कल भाग्य की कहानी बदलेगी, क्योंकि आज सोच बदल चुकी है। भाग्य कहीं नहीं लिखा होता, आप उसे हर दिन हर सोचन से लिखते हैं। अब आप जाग चुके हैं, अब बारी है अपने जीवन वादविवाहों की नई कहानी लिखने की। 18वीं कहानी, आत्मा की आवाज, सच्ची शांति और जीवन का उद्देश्य।
क्या आपने कभी रुककर खुद से पूछा है, मैं क्यों जिंदा हूं? मेरा जीवन का असली मकसद क्या है? क्या मैं बस काम, पैसा, रिश्ते और स्ट्रेस के लिए बना हूं? डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपका अवचेतन मन सिर्फ सफलता के लिए नहीं, बल्कि आपके हायर सेल्फ से जुड़ने के लिए बना है। आज का अध्याय आपको न सिर्फ जागरूक बनाएगा, बल्कि आपके मन, आत्मा और जीवन को एक नई दिशा देगा। द वन, हायर सेल्फ क्या होता है? मर्फी बताते हैं, आपके अंदर एक ऊपर वाला मन, हायर माइंड होता है, जो शांत है, जो जानता है, जो ब्रह्मांड से जुड़ा है। वो आवाज जो कहती है, चुप हो जा, सब ठीक हो जाएगा। तेरे अंदर बहुत ताकत है, तू अकेला नहीं है। वो कोई बाहर की शक्ति नहीं, वो आपका हायर सेल्फ है, और सबकॉन्शियस माइंड ही उसका रास्ता है। सबकॉन्शियस से आत्मिक शांति तक का सफर। दुनिया में शांति ढूंढने वाला इंसान थक जाता है, लेकिन जो अपने अंदर की शांति का खोज ले, वो किसी भी तूफान में मुस्कुरा सकता है। मर्फी कहते हैं, जब आप अपने अवचेतन मन को पीस का संदेश देते हैं, तो पूरी दुनिया शांत हो जाती है। हर दिन 5 मिनट आंखें बंद करके कहिए, मैं शांति हूं, मैं आनंद हूं, मैं अपने उच्चतम रूप से जुड़ा हूं। सबकॉन्शियस इस भावना को पकड़ता है, और फिर आप बाहर की शांति के गुलाम नहीं, बल्कि अंदर की शांति के राजा बन जाते हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है? मर्फी का सबसे गहरा संदेश, आपका उद्देश्य सिर्फ कमाना, खाना और मरना नहीं है। आप यहां आए हो अपने अनुभवों से जागने के लिए, अपनी सोच से दुनिया बदलने के लिए, और अपनी आत्मा की आवाज को सुनने के लिए। जब आप सबकॉन्शियस के जरिए अपने हायर सेल्फ से जुड़ते हो, तो आपको खुद ब खुद समझ आने लगता है, मैं क्या हूं, मुझे क्या करना है, और मैं कहां जा रहा हूं। नाना नडुस ने आम फिक्र, रोज का साधना, कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ। मर्फी का दिव्य मंत्र, साइलेंस, फर्स्ट इमेजिनेशन, फर्स्ट फेथ, फर्स्ट एनलाइटनमेंट। दासरागोडल स्टेप 1, साइलेंस, हर दिन 5 मिनट कंप्लीट। साइलेंस कोई मोबाइल नहीं, कोई आवाज नहीं, बस खुद से मिलना। तासादर स्टेप 2, इमेजिन लाइट विद इन। सोचिए मौकिस, आपके अंदर एक सुनहरी रोशनी है जो दिल से सिर तक फैल रही है। आप रोशनी हो, चेतना हो, आत्मा हो, जरा बारेगा। स्टेप 3, से दिस, मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूं, मुझे रास्ता मिलेगा, मैं प्रेम, ज्ञान और शक्ति से भर गया हूं। द रामिना, ऑडियंस क्लोजर, जुड़ाव का भाव। अब जब आप इस ऑडियो बुक के आखिरी पन्ने तक आ गए हैं, तो क्या आपने महसूस किया कि हर अध्याय सिर्फ एक विचार नहीं था, वो एक जिंदगी बदलने वाला बीज था। हर बार जब आपने कुछ नया सीखा, आप थोड़ा और अपने हायर सेल्फ के करीब गए। What you gained in all chapters. Recap reminder. Chapter 1, अवचेतन की ताकत। Chapter 2, कैसे निर्देश दें। Chapter 3, चमत्कारों का विज्ञान। Chapter 4, डर और शक से लड़ाई। Chapter 5, पैसा, प्यार और सफलता। Chapter, हीलिंग पावर। Chapter 7, हॉट केप, अपनी किस्मत खुद लिखो। Chapter 8, मुच्छेरी को दिगो, आत्मिक शांति और उद्देश्य। अब बताओ, क्या ये सिर्फ किताब थी या एक यात्रा? कमेंट करो। मुझे किताब गाथा से जीवन बदलने की शुरुआत मिली है। अगर आपने ये पूरी किताब सुनी हो, तो आप बाकियों से अलग हैं। आप सुनने नहीं, खुद को बदलने आए थे। एक लाइक देकर यूनिवर्स को धन्यवाद कहिए। सब्सक्राइब करके किताब गाथा को अपना दोस्त बनाइए। कमेंट करके बताइए, आपका अब तक का सबसे पसंदीदा अध्याय कौन सा था और क्यों? ये आखिरी अध्याय नहीं है, बल्कि वो पहला कदम है जहां से आप अपने मन, शरीर और आत्मा को नया जीवन दोगे। अब खुद को बदलो, दुनिया खुद बदल जाएगी।